बिकॉज ऑफ माई फादर वो बहुत फ्रीडम देते थे टू थिंक एंड डू। तो आई हैड दिस एबिलिटी कि दोनों साइड से देखना है, टू वे थिंग्स इन राइट। एंड देन माई फादर ओनली टोल्ड मी कि आप दोनों साइड से देख सकते हो। सो एनालिटिकल माइंड है, ही रेड इट वेरी सून इन लाइफ। सो इज कि लीगल प्रोफेशन आपके लिए बहुत एप्ट रहेगा। बोथ माई पेरेंट्स पार्टीशन के टाइम माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान से टू इंडिया। वो 1500 देते थे एंड उस पर भी लगता था वो कुछ फेवर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें लॉ कॉलेज तो कुछ पढ़ाता नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मुझे देना चाहिए। बहुत बड़ा सपोर्ट था फ्रॉम माई फादर, लाइक बिकॉज ही सेज के अभी आप अपना लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट। आई गॉट राइट एडवाइजेस फ्रॉम हिम। ही टोल्ड मी कि आप लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, अर्निंग आएगी ही आएगी। ऐसा हो नहीं सकता यू आर लर्नड एंड यू डोंट अर्न। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका सफलता डॉग्स के इस नए एपिसोड पे। मैं हूं आपका होस्ट निखिल शर्मा और आज जो हमारे साथ गेस्ट जोड़ी हैं उनका नाम है डॉक्टर शीतल बोरा। शीतल बोरा जी एक रिनाउंड एडवोकेट हैं और मोर देन 20 इयर्स ऑफ का एक्सपीरियंस वो होल्ड करती हैं। एंड जानने वाली बात यह है कि वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी हैं। सो आज हम उनकी इसी जर्नी के बारे में बात करेंगे और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एस्पायरिंग लॉयर्स के लिए, स्पेशली जो यंग जनरेशन है हमारी लॉयर्स की एंड फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए बहुत एसेंशियल होने वाला है। आज हम उनका सक्सेस मंत्रा भी जानेंगे और टिप्स देखेंगे कि क्या चीजों को फोकस करना चाहिए एक न्यू और एक एस्पायरिंग लॉयर को। सो विदाउट एनी डिले हम बात करते हैं अब शीतल जी से। शीतल जी, स्वागत है आपका हमारे सफलता डॉग्स के नए एपिसोड में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yes, ma'am. So we wanted to know that a brief background about you, like from where your journey started. यस, सो आई एम एन आर्मी चाइल्ड और पापा आर्मी में थे, तो उसके बहुत एडवांटेजेस हैं कि हर 2 साल में वी वुड बी इन अ न्यू स्कूल। एंड उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप बहुत एडवेंचरस होते हैं, दूसरा जिस स्कूल में आप हैं वहाँ ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, तो आपको एक एफर्ट लेना है टू गेट इनटू द ग्रुप। तो आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडली और पीपल स्किल सीखते हैं। और उसके बाद 2 साल में यू टू अगेन गो एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। एंड जो एक्सपोजर आर्मी देता है नॉट ओनली टू ऑफिसर्स बट इवन टू द चिल्ड्रन, तो दैट इज यू कैन नॉट पुट एनी वैल्यू टू इट। तो that has been my background. I am an army officer's daughter and I take pride in it. And academics भी अलग अलग जगह अलग अलग स्कूल में पढ़ना और अलग अलग कल्चर्स। तो मैम बेसिकली आपका होम टाउन कहाँ है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, तो बोथ माई पेरेंट्स पार्टीशन के टाइम माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान से टू इंडिया। एंड मेरे नाना जी सेटल इन कैलकाटा एंड माई दादाजी सेटल इन दिल्ली। तो बाकी पेरेंट्स साइड में बहुत सारे रिलेटिव्स थे दिल्ली में। तो वंस पापा रिटायर्ड तो उनको था कि रिलेटिव्स के साथ ही रहना है। सो 96 से वी एन गुड़गांव। ओके, so ma'am, as I was going through about your journey and you also told me कि at the tender age of 9 years मतलब you decided कि you wanted to become a lawyer. So आपके माइंड में at such a tender age जब बच्चों का ध्यान भी नहीं होता करियर की तरफ, आपने ऐसा डिसीजन पहले ही बना लिया कि मेरे को करियर लॉ फील्ड में ही बनाना है। और दैट टू जब आपकी जर्नी मतलब आपकी लाइफ में कोई नहीं था लॉयर और आपने किसी को देखा भी नहीं था, तो कैसे ये थॉट आया आपके माइंड में? क्योंकि गॉड गिफ्ट बोल लीजिए या बिकॉज ऑफ माई फादर वो बहुत फ्रीडम देते थे टू थिंक एंड डू। तो आई हैड दिस एबिलिटी कि दोनों साइड से देखना है, टू वे थिंग्स इन राइट। एंड देन माई फादर ओनली टोल्ड मी कि आप दोनों साइड से देख सकते हो। सो एनालिटिकल माइंड है, ही रेड इट वेरी सून इन लाइफ। सो ही सेज कि लीगल प्रोफेशन आपके लिए बहुत एप्ट रहेगा। बट ही डिड वार्न मी कि फैमिली में 7 जनरेशंस पापा की साइड या मम्मी की साइड कोई है नहीं लॉयर। तो तब लॉ फर्म कल्चर इतना नहीं था, दैट वाज यू लर्न एट द फीट ऑफ योर सीनियर। वो 1500 देते थे एंड उस पे भी लगता था वो कुछ फेवर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें लॉ कॉलेज तो कुछ पढ़ाता नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मुझे देना चाहिए। तो फादर वाज अ बिट वरिड आल्सो क्योंकि उस टाइम उनके ड्राइवर 4500 लेते थे। तो ही वाज लाइक यू आर इन द राइट प्रोफेशन और नॉट 1500। So that is how it was and luckily God has been kind. I joined a very nice chamber. तो उनसे मैंने बहुत सीखा and my love for litigation and my love for the legal profession came in.
तो एनालिटिकल माइंड था एंड एबिलिटी टू सी फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मुझे लगता था कि ये साइड भी ठीक बोल रही है, वो भी बोल रही है, तो कैसे वे करना है। सो दैट इज जी। हाउ आई थॉट कि दिस सीम्स टू बी अ गुड प्रोफेशन। So, ma'am, as you told us that you were good in academics also and आपका analytic mind था. So, but आपका कोई भी background नहीं है law background, तो as a first generation lawyer and that too a women lawyer, और आपके टाइम में बहुत struggles जैसे बता रहे हैं, ड्राइवर की भी सैलरी ज्यादा होती थी उस टाइम एक न्यू जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन लॉयर से, तो आपने चैलेंजेस काफी फेस किए हैं, तो एज अ विमेन लॉयर तो वो चैलेंजेस से आप कैसे ओवरकम कर पाए? सी, एक तो है कि आई वॉज माई सेल्फ अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन। सेकेंडली मेरे पास बहुत बड़ा सपोर्ट था फ्रॉम माई फादर, लाइक बिकॉज ही सेज के अभी आप अपना लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट, आई गॉट राइट एडवाइजेस फ्रॉम हिम। ही टोल्ड मी कि आप लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, अर्निंग आएगी ही आएगी, ऐसा हो नहीं सकता यू आर लर्नड एंड यू डोंट अर्न, राइट? जी। तो आप पहले लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड आफ्टर दैट आई हैपन टू मैरी समबडी हु इज वेरी वेरी सपोर्टिव। तो ही इज Okay. हिमसेल्फ अ लॉयर, तो वो समझते हैं कि कितना ज्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है। सो इतनी सारी हमारी हॉलीडेज कैंसिल हुई हैं, लास्ट मिनट मूवी कैंसिल हुई हैं, तो अगर कोई इफ इट वाज अ लेसर मैन, होता ही है कि हम मूवी का प्लान जी। है या कहीं मॉल जाना है या हॉलीडे जाना है और एकदम कैंसिल कोई भी होगा, बट नॉट इवन वंस। कभी भी मेरा काम हैज कम इन द वे एंड लाइक ही हिमसेल्फ सेज कि योर फर्स्ट हस्बैंड इज योर प्रोफेशन एंड आई एम योर सेकंड हस्बैंड। तो इनफैक्ट आई विल टेल टू ऑल लेडी लॉयर्स दैट यू प्लीज मैरी राइट। आप लेट मैरिज कर लो, बट आप काम नहीं कर सकते इफ यू थिंक कि घर में मदर इन लॉ का मुंह बन रहा है क्योंकि आप रात के 3 बजे तक काम कर रहे हो, या हस्बैंड इज थ्रोइंग अ फिट कि ये क्यों मूवी कैंसिल हुई। अगर आप ऐसे शादी कर रहे हो तो इट इज बेटर टू बी सिंगल एंड कॉन्सेंट्रेट। नहीं तो आप बिल्कुल बट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो इस प्रोफेशन में बहुत मुश्किल है। जी। तो मैम आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि आप किस फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन है, थोड़ा हम बताएं हमारे गेस्ट को, एंड प्लस आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस फील्ड में? Yes. So the first chamber I joined was of Mr. Sudhir Luthra. He was a very renowned lawyer of Delhi. तो उनके पास ट्रेडमार्क और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के मतलब जो कॉपी करते हैं आप लोगों के ब्रांड्स, कुछ केसेस थे। एंड जब आर्ग्यूमेंट्स होती थी आई वाज वेरी फैसिनेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉ कॉलेज में एकदम बुकिश नॉलेज देते हैं। सो ही टोल्ड मी कि आप ILI है इंस्टीट्यूट नेक्स्ट टू सुप्रीम कोर्ट, आप वहाँ पे IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोर्स करो। तो वहां पे मैंने वो 1 ईयर का कोर्स किया एंड वहां पे मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मीन्स वट एवर इज कमिंग फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, जो आपके दिमाग से आ रहा है, बट वो आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे ट्रेडमार्क आपकी प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट आपकी प्रॉपर्टी है, आप कोई इन्वेंशन कर रहे हो वो आपकी प्रॉपर्टी है, राइट? और वो जो है वो बहुत ही अपकमिंग फील्ड था, क्योंकि एंड दैट वाज ओनली फील्ड जहां हम बहुत फॉरेन लॉयर्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि कोई और कंट्री में इंडिया में फाइल करना चाहता है तो वो हमें रीच करता है। हमें कहीं और ट्रेडमार्क फाइल करना है जापान में या US में, तो हम फॉरेन लॉयर्स के साथ डील करते हैं। And it was a very nice, neat, clean job. It's not like as a lady you're dealing with criminals, yeah, you are dealing disturbing matters like matrimonial. जहाँ पे so it was a very neat, clean, corporate job where they're very good 5-star type of law firms who engage you. And then I joined that course and वहाँ अच्छी law firms से partners आते थे पढ़ाने. So I was somebody maximum questions पूछता है and getting very inquisitive. तो एक सीनियर पार्टनर थे बड़ी लॉ फर्म के, उस टाइम पे इट वाज कॉल्ड लाल लहरी एंड सलोत्रा, नाउ इट्स राहुल चौधरी एंड एसोसिएट्स। तो के हेड थे, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया एंड ही टोल्ड मी जब आपका कोर्स पूरा होगा यू गेट इन टच विद मी। सो देन वंस माय कोर्स वाज ओवर आई गॉट इन टच विद हिम एंड ही द फर्म टुक मी। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। Okay, so this was your journey मतलब of choosing IP as your career and specialization. हाँ, बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी फैसिनेटिंग फील्ड। आप समझोगे भी नहीं, जब आप सुबह उठते हो से लेके रात को जब आप सोते हो तो मिनिमम 1500 से लेके 3000 तक ब्रांड्स आपको टच करते हैं। आप एक कंपनी का टूथब्रश लेते हो, कंपनी की बेडशीट से उठते हो, फिर आप टैप एक कंपनी का खोलते हो, उसके बाद आपकी टूथपेस्ट एक कंपनी की होती है, साबुन एक कंपनी का होता है, ग्लास येरा का होता है, उसके बाद आप क्विकर ओट्स खाते हो, उसके बाद आप मदर डेयरी मिल्क पीते हो, उसके बाद आप मारुति कार में जाते हो। तो बाय द टाइम यू स्लीप
so many brands are touching you and that means lot of money for IP lawyers, right? True. कोई कॉपी हो रहा है, किसी को रजिस्टर कराना है, कुछ ना कुछ हो रहा है, सो यू नो, हाँ, सो दिस इज ऑलवेज लॉट ऑफ वर्क, इतनी इन्वेंशंस हो रही है, इतनी टेक्नोलॉजीज आ रही है, उन सबको पेटेंट चाहिए, राइट? कोई Yes, इनोवेटिव absolutely. डिजाइन है, कोई दार्जिलिंग में टी है, दार्जिलिंग टी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपका आईपी है, तो कोई बैठा हुआ अगर असम में दार्जिलिंग टी को असम टी बोल रहा है, राइट? सो वहां Hmm. भी आपका प्रॉब्लम है. So there is lot of work and lot of good quality work, and you can even bill in dollars and decent money, and you're dealing with clients, corporates. So it is a very interesting and good area of law to be in. One of the all areas of law are very good. हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, तो वी आर इंटरप्रेटिंग इट, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑल्सो इज अ वेरी वेरी गुड एरिया ऑफ लॉ टू प्रैक्टिस, क्लीन So, एरिया. as we are talking about litigation, that you are inclined towards litigation. So, as a women lawyer, it is very strange that mostly women look for law firms and in-house counsel jobs. But आपने litigation को चुना, that too in India, because इंडिया में litigation का culture इतना as a women lawyer choose नहीं करते हैं, and parents या family भी support नहीं करती हैं decision को. So, how hard was that for you? No, you're absolutely right. It was very, very hard. It still is. Because IP में litigating lawyers बहुत कम हैं, और you face lot of bias. सबसे पहले तो client को ही faith नहीं है कि ये कोर्ट में लड़ लेंगी, मेल लॉयर एग्रेसिव हो गया तो ये हमारा राइट डिफेंड कर लेंगी. आई हैव हैड क्लाइंट्स जो इंदौर में बैठे हुए हैं, बैंगलोर में बैठे हुए हैं, तो उनको रिपोर्टिंग चली जाती है, कुछ अच्छा ऑर्डर आ गया, पर जब वो कोर्ट में आते हैं, वो आपको खुद आर्ग्यू करते देखते हैं, मेल लॉयर्स का अग्रेशन फेस करते देखते हैं, तो उनकी वो रिस्पेक्ट बहुत डिफरेंट लेवल पे हो जाती है. तो पहले तो सबसे फर्स्ट हर्डल इज क्लाइंट का फेथ होना. देन कई बार होता है आपके जूनियर मेल लॉयर्स डोंट टेक यू सीरियसली. उसके बाद द बार एंड बेंच में तो काफी सारे बायसेस फेस करने पड़ते हैं, बट इट इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग बोथ इंटेलेक्चुअली एज वेल एज मॉनिटरली, अगर आप अच्छी से लिटिगेशन कर रहे हैं और क्लाइंट को, क्योंकि आईपी में बहुत हाई स्टेक चीजें हो जाती हैं. आप किसी के बिहाइंड द बैक एक स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, तो उसका रातों रात बिजनेस बंद कर सकते हैं आप. उसके में रेड्स कर सकते हैं कि कोई इन्फ्रिंजिंग गुड्स यूज कर रहा है, तो उसकी बहुत सारे सीजर्स हो सकते हैं, तो उसका फिर बैकलैश भी बहुत सिवियर आता है. जब वो कोर्ट में आता है डिफेंडेंट या जो कॉपी कर रहा है, तो बहुत एग्रेशन के साथ आता है. तो कुछ इन अदर एरियाज इज नॉट सो, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो एबिलिटी है वो फेस अगर आप कर लें, क्योंकि इसी प्रोफेशन इज जेंडर न्यूट्रल, ऑल प्रोफेशंस. कोई लॉयरिस्ट नहीं होती, कोई डॉक्टरेस नहीं होती, कोई टीचरेस नहीं होती, राइट? इट इज अ टीचर, इट इज अ डॉक्टर, इट्स अ लॉयर. सो द प्रोफेशन इज वेरी जेंडर न्यूट्रल, इट इज जस्ट द परसेप्शन, और वो जब तक चेंज नहीं होगा तो वो फिर हमेशा ऐसे ही रहेगा कि मेल लॉयर्स हैं और बॉयज क्लब. और नेटवर्किंग में भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि लिटिगेशन में बहुत लॉन्ग आवर्स हैं. 4:30 बजे तक तो आप कोर्ट में हैं, उसके बाद आप आते हैं, ठीक है, अगर आपने नॉर्मल एक चाय समोसा भी पिया, खाया पिया, 5-5:30 बज गए, फिर क्लाइंट मीटिंग है, फिर आपको मेल्स करनी है आंसर, उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग करनी है, अगले दिन की फाइल पढ़नी है, कुछ केस लॉ न्यू रिसर्च करना पड़ सकता है कि आपके केस में जो हेल्प होगा. तो आपको 11:30, 12-1 बजे तक नॉर्मल डे पे भी काम करना पड़ता है. और लेडीज की, मैरिड लेडीज हैं, वो बहुत कमिटमेंट्स होती हैं, बच्चों का होमवर्क कराना है, खाना देखना है, ओल्ड पेरेंट्स इन लॉस को लुक आफ्टर करना है, तो इतना लॉन्ग आवर्स नहीं दे पाती. जो कि एक मेल लॉयर गिल्ट फ्री होके, मेल लॉयर के ओल्ड पेरेंट्स हैं, उसके भी बच्चे हैं, उनको भी होमवर्क कराना है, राइट? बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाइफ ही होमवर्क कराएगी या एग्जाम में वही छुट्टी लेगी, या ओल्ड पेरेंट्स को वो एक ट्रेडिशनल रोल प्लेइंग जो हो रहा है, तो उसकी वजह से जेन्युइनली लेडीज जो है वो उतना लॉन्ग आवर्स नहीं दे पाती. तो उनको लगता है आईपी में 2 एरियाज, एक प्रोसिक्यूशन तक रहता है कि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के दे दिया क्लाइंट को, या पेटेंट रजिस्टर करा के दे दिया डिजाइन, तो उसकी टाइमिंग्स थोड़े कम रहते हैं, 9 to 5, 9 to 7, फिर आप घर चले जाओ. एक होती है लिटिगेशन, जहां आप कोर्ट में ट्रेडमार्क्स, पेटेंट और डिजाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आप लिटिगेट कर रहे हैं. तो इसीलिए लेडीज जनरली ड्रॉप आउट, जब सारे प्रोफेशंस में वो जल्दी ड्रॉप आउट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स. इसमें ज्यादा जल्दी, क्योंकि नेचर ऑफ लिटिगेशन इज सच दैट यू हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स एंड वुमेन हैव टू प्ले दैट रोल. तो इसलिए रोल ऑफ अ मदर, ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ डॉटर इन लॉ, डॉटर, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम देख सकते हैं कि मैम अभी कुछ देर पहले ही कोर्ट में थी एंड नाउ वो इंटरव्यू दे रही हैं हमारे साथ एंड देन शी विल कंटिन्यू आवर डेली वर्क. सो हाउ हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड यू आर मैम, दैट इज मतलब एविडेंट फ्रॉम दिस ओनली कि आपको आपने जो पैशन है आपका काम को लेकर वो बहुत मतलब अप्रिशिएटिंग, अ पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका काम के Absolutely, लिए. and you have to actually, love your work. Otherwise, you can't do it. आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, पर जैसे अगर आप 21 years कर रहे हो मेरे जैसे, यू तो लुकिंग जी फॉरवर्ड टू अ डे कि आप बेड से जी उठते हो लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ आज ये एक्साइटिंग हो रहा है. यू हैव टू एक्चुअली लव इट. अदरवाइज आप वो जबरदस्ती, क्योंकि हमारी कई बार 5,000 6,000 पेज की फाइल होती है, क्योंकि जी ट्रेडमार्क कॉपीराइट फाइल इज ऑल डॉक्यूमेंट फाइल. आपको अपनी रेपुटेशन दिखानी है, उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, दूसरी साइड भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डालती है. तो हाँ, बाकी लॉयर्स की फाइल्स जाती है, हमारे बैग्स जाते हैं. जी तो ट्रू. 80 किलो के बैग्स भी कई बार हो जाते हैं. उन सबको पढ़ना है आपने, और इतने लॉन्ग आवर्स में आपने पढ़ना है, फिर आपने ड्राफ्टिंग करनी. ड्राफ्टिंग में जरा सी कोई मिस्टेक होगी, दूसरी साइड पॉइंट आउट कर देगी. सो यू टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स. इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू आर पैशनेट अबाउट योर सब्जेक्ट. वो पॉसिबल ही नहीं है. आप 1 साल कर लोगे, 2 साल, बट अगर आपको लॉन्ग रन में करना है, यू हैव टू लव योर सब्जेक्ट. True, ma'am. As a law student, I also agree to the point that कितना पढ़ना पड़ता है हमको, and I can feel that thing. And ma'am, one more thing I want to ask that as a IP lawyer nowadays, when things have changed, मतलब you have an experience of 21 years, things have changed, technology has taken place in every profession. So आपके according IP लॉ एक करियर चूज करना अभी भी अच्छा माना जाता है या एक सैचुरेटेड हो गया है आईपी को, अगर हम यंग लॉयर्स चुनते हैं अभी भी एज अ करियर, द मार्केट इज सैचुरेटेड इन आईपी लॉज और इज इट द सेम? इट इज अ येस एंड अ नो. यस इन द वे कि पहले जब हम इतनी कम आईपी लॉ फर्म्स थी, 5 ही थी, राइट, तो मैटर्स कॉन्सेंट्रेटेड थे उन 5 अच्छी लॉ फर्म्स में, राइट. तो हम उस टाइम पे अगर एक ट्रेडमार्क फाइलिंग का 15,000 ले लेते थे. अभी कंपनी सेक्रेटरी भी फाइल कर रहे हैं, ट्रेडमार्क एजेंट्स भी कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स भी कर रहे हैं. तो अभी एज लो एज आई हैव हर्ड 300 में ट्रेडमार्क फाइल हो रहा है, राइट. तो वो बात अलग है कि वो आपका ट्रेडमार्क बिगाड़ देंगे, उसके बाद आएंगे वही क्लाइंट आपको 5 लाख भी दे जाएगा, राइट. बट अभी क्या है कि इतनी सारी कंपटीशन हो गई है कि वो सैचुरेटेड हो गया. बट अगर आप अच्छा लिटिगेट करें, अच्छा प्रोसिक्यूट करें, और बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन यू हैव हाई एंड गुड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, राइट, तो स्टिल इट इज अ वेरी गुड एरिया टू बी इन. बिकॉज आपको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, आप हाई एंड लिटिगेशन कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जा रहे हैं, आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं. बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टू वेरी फ्यू लॉयर्स. लाइक अगर हर बंदा अपने आपको बोलेगा मैं ट्रेडमार्क लॉयर हूँ, पर हो सकता है उनको ट्रेडमार्क का टी भी ना पता हो, राइट. बट जो जिनको अच्छी नॉलेज है और जिनके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे क्लाइंट होना वन पार्ट है, बट यू टू कॉन्स्टेंटली गिव रिजल्ट्स. तो अगर आप वो कर रहे हैं, उसकी वजह से आप और अच्छे क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यू आर अट्रैक्टिंग ब्राइट एसोसिएट्स ऑल्सो. आपकी रेपुटेशन की वजह से टैलेंटेड पीपल कम टू यू टू वर्क, राइट, और यू गेट गुड क्लाइंट्स. तो एंड देन गुड क्लाइंट्स इज गुड पेमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो आप नहीं भी इंजॉय करें तो एटलीस्ट योर फैमिली इज एंजॉइंग दैट मनी, राइट. तो इट इज बोथ येस एंड नो. बट अगर आप बहुत एवरेज हैं एंड यू आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड, then it is mediocre lawyers or average lawyers तो किसी भी एरिया में it is no fun to be. सो मैम एज अ लॉ स्टूडेंट, अब अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें आईपी में प्रैक्टिस करना है तो क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए? वन इज दैट अपना आप आईपी में स्पेशलाइजेशन लें. सेकेंड इज आप अच्छी आईपी लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप्स करें, राइट. आपको एक कंफ्यूज नहीं होना मैं अभी फैमिली लॉ. फर्स्ट 2 years यू एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग, बट 3rd year 4th year 5th year ऑनवर्ड्स आप ट्राई करें कि आप अलग अलग अच्छी आईपी लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप करें. लास्ट ईयर में, इनफैक्ट आई से लास्ट 2 years में आप सेम लॉ फर्म में बार बार करें, सो दैट दे पिक यू अप. और उससे क्या है, आपको भी आपको एक कल्चरल शॉक नहीं लगना चाहिए कि मुझे तो 9 to 5 एक लॉ फर्म में मैंने यहाँ रात के 2 बजे तक क्यों बिठाते हैं. और अगर आपको लिटिगेशन में है तो आपको घड़ी नहीं देखनी. You cannot have a work-life balance. For initial 5 years will make or break you. तो आपको सिर्फ काम में देखना है, आपको घड़ी नहीं देखनी, आपको टाइमिंग्स नहीं देखने. There is no harm. अगर आप बहुत वर्क लाइफ वाले हैं तो आप इन हाउस रोल में जाइए जहाँ 9 to 5 है. आप प्रोसिक्यूशन हेवी लॉ फर्म्स में जाइए जहाँ 9 to 6 है या 9 to 5 है, सैटरडेज ऑफ है. पर अगर आपको लिटिगेशन करना है तो द डायनामिक्स ऑफ लिटिगेशन आर सच कि आपके लिए वो पॉसिबल ही नहीं है
कि आप बोलें कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे 5 फॉरेन हॉलीडेज चाहिए, 3 डोमेस्टिक हॉलीडेज चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे मॉल में भी जाना है, मुझे हर मूवी देखनी है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस रियलिटी के साथ आएंगे एंड इफ यू आर अ वुमन लॉयर, तो आपको बहुत सेंसिबली योर पेरेंट्स फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड योर टाइमिंग्स। आई हैव सो मेनी फीमेल मेल इंटर्न्स जिनके फादर्स 6 बजे के बाद फोन करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वो बच्चे पे इतना प्रेशर है कि कितने बजे घर आ रहे हो, कितने बजे घर आ रहे हो। अगर वो मेल के साथ ही ऐसे कर रहे हैं, तो अगर कोई फीमेल या हाँ, बिकॉज मैंने जब फर्स्ट लॉ फर्म सेकेंड लॉ फर्म ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे चेन्नई का हेड ऑफिस था एंड आई वाज टोल्ड कि आपको हम दिल्ली में पोस्ट, गुड़गांव में पोस्ट कर रहे हैं, बट ये लॉ फर्म का डिस्क्रिप्शन है कि हम आपको चेन्नई भी पोस्ट कर सकते हैं, कैलकाटा भी कर सकते हैं, बॉम्बे भी कर सकते हैं, तो आप अपने आई वॉज अनमैरिड, राइट, तो आप अपने पापा से पूछ लो कि ही इज ओके विद इट। आई वॉज लाइक उनसे क्या पूछना, मुझे पता है वो क्या बोलने वाले हैं, फिर भी पूछ रहा है। क्वेश्चन डजंट अराइज। इफ आई एम बीइंग पोस्टेड टू चेन्नई, ही विल सपोर्ट मी। इफ आई एम गोइंग टू बॉम्बे, ही विल सपोर्ट मी। wherever I am going, he will support me. तो he was very surprised. She says कि you are a lady, आपके father support। मैंने कहा मुझे पता है उनका। And I went home and I discussed with him. He said, शीतल, ये तो कोई पूछने की भी चीज नहीं है। Career comes over any. The only true freedom for a girl is financial freedom. लड़का फिर भी मैनेज कर लेगा अगर वो फाइनेंशियली वेल सेटल नहीं है, वो सड़क पे सो लेगा, बट एज अ लेडी तुम कहाँ रात को 2 बजे सड़क पे जाओगी, राइट। सो विमेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कल को तुम्हारे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ इशू, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा निकले, तो हाउ यू नीड टू सपोर्ट योर हस्बैंड एंड इन लॉज, राइट। तो इस चीज में मतलब मेरी और मेरी सिस्टर के लिए ऑप्शन ही नहीं था कि हम हाउसवाइफ बने। इवन माई कजन हु लॉस्ट her father and my father was looking after her, हम तीनों के लिए था पहले तुम अपनी डिग्रीज लोगी, फिर तुम मिनिमम 3 साल काम करोगी, उसके बाद मैरिज के बारे में सोचेंगे, राइट। तो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग। सो आई थिंक माय फादर वाज अ वेरी बिग फेमिनिस्ट, और उन्होंने ये चीज बोली थी कि आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है कि बुखार में भी लाइक हम स्कूल हमें जाना ही पड़ता था 104 बुखार में भी। सो उससे क्या हुआ कि वी अंडरस्टूड कि अभी 104 बुखार में इवन वी नीड टू गो टू ऑफिस। So my sister, whether she's unwell or I am unwell, वो एक ऑप्शन ही नहीं है, we don't even think of it कि काम है तो उस, और बीमारी में तो ज्यादा ऑफिस जाने की जरूरत है, बिकॉज वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप सोचते रहोगे मैं बीमार हूँ। सो इट इज ऑल थैंक्स टू माई फादर, जो भी है कि उन्होंने ये वैल्यूज और ये वर्क एथिक्स दिए, एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज फॉर फीमेल लॉयर्स, पहले पेरेंटल सपोर्ट और बाद में हस्बैंड और इन-लॉज का सपोर्ट ना बहुत जरूरी है। तो बहुत सोच के आप शादी कीजिए, where in-laws and the husband understands your work hours and is supportive of it. तो आई फील दैट ये चीजें जो हैं ये कोई लॉ कॉलेज में नहीं बताता, ये मेरा पर्सनल, आई हैव बीन ब्लेस्ड बोथ वेज। सो ये बहुत जरूरी है कि आप ठीक से, एंड इवन फॉर अ मेल लॉयर, अगर आपकी वाइफ का मुंह बन गया है कि कोई प्लान खत्म हुआ है पार्टी का, उसका, तो और घर में हमेशा कलेश झगड़े, आप अपनी फाइल कैसे पढ़ोगे और अगले दिन कैसे परफॉर्म करोगे। सो इवन फॉर मेल लॉयर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर वाइफ इज सपोर्टिव, कि व्हाई ही इज वर्किंग टिल 2 या व्हाई ही इज वर्किंग ऑन अ संडे, एंड व्हाई शी अंडरस्टैंड्स योर पैशन। तो बट मोर फॉर वुमेन, बट इवन फॉर मेल लॉयर्स बहुत जरूरी है आप ठीक लाइफ चॉइसेस लें एंड अकॉर्डिंगली फोकस होके आप अपना काम करें। मैम आपका अपना खुद का लॉ फर्म है, बट उससे पहले आपने 2 लॉ फर्म्स में काम भी किया है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग आउट देयर? My experience has been very good everywhere because both the firms I learned a lot, and they equipped me to start out on my own. And एक आपका वो आता है फेज इन लाइफ की, अगर आपको कुछ अपना करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, तो एक एज एंड स्टेज होती है, which I felt 2016, where I felt that now is the right time for me to start out on my own, which I did. So because of that, and God has been kind, things worked out very well. And then how you deal with the criticism and prejudices in your life as a women lawyer? See, as a woman lawyer or for any lawyer, even if you are a male lawyer, what I feel is that आपको थोड़ा सा thick skinned होना पड़ता है, क्योंकि every day sometimes other side lawyer attacks you, right? Sometimes client gives you a lot of grief, sometimes the judges get very short tempered with you, तो अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं फॉर एवरीथिंग, आपको अपना एक जेन लाइक क्वालिटी रखना है, एंड बहुत इमोशनली अटैच एक केस से होना या हर्ट होना is something you learn over the years. Even I used to feel very bad
कि मैंने इतना अच्छा किया और ऐसे हो गया डिसीजन, एंड देन माय हस्बैंड हु हैपेंस टू बी लॉयर वुड एक्सप्लेन कि अपील में तुम जीत जाओगी, राइट, एंड अ लॉयर नेवर लूजेस, True. राइट, क्योंकि यू गो अप इन अपील एंड देयर इज नो डर्थ, और एक क्लाइंट जाएगा तो मे बी रास्ता खुल रहा है फॉर मोर क्लाइंट्स टू कम इन. So you have to always be positive and not be very sensitive. So बहुत ज़्यादा sensitive या thin skinned होने से there is a problem, especially in this profession, क्योंकि आप एक बैंक ऑफिशियल नहीं हो कि आप गए बैठ गए and you are with paper, right? Neither are you a history teacher. वो history कभी change नहीं होगी, आपको जाना है और वही history पढ़ानी है या geography, So वैसे professions लो if you are very very sensitive type of a person, but otherwise if you are a fighter और आपको है कि मेरे को मेरे एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट कम्स फर्स्ट, आपको वो सेंसिटिव नहीं होना है कि वो ऐसे बोल रहा है और अपना इक्विलिब्रियम खो के, यू आर द मिनट यू साइन अ वकालत, दैट मीन्स नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब वो क्लाइंट का केस नहीं, वो आपका केस है, तो यू हैव टू बी अ फाइटर. अगर आपके घर से कोई आपको निकाल रहा है तो आप कितना फाइट करोगे, वैसे अगर आपके क्लाइंट को कोई घर से निकाल रहा है तो आपको उतना ही फाइट करना है. ये नहीं कि फीस मिल गई मेरी और बस मैंने अपना काम कर लिया. Then it is a very short term. If you feel ownership for the case, right, तो आप अपना 100% दोगे ही दोगे. You should basically feel your client's pain. Okay. So ma'am, one more thing I want to ask on this thing, that as a legal intern as well, and after graduating from law, अगर आपका किसी बड़े फर्म में नई जॉब लगता है तो एक मिनिमम सैलरी जो रहती है बहुत कम रहती है बेसिकली लीगल फील्ड में. तो ये बहुत बड़ा इशू है और इंटर्न्स या यंग स्टूडेंट्स का भी काफी कंसर्न रहता है कि बहुत पेमेंट उनको या सैलरी बहुत लेस मिलता है. मैम इसका क्या कारण है और आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? हाँ, मेरा अभी भी ये ओपिनियन है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, राइट. आई हैव हैड एक्सपीरियंस पीपल हु आर सो बैड इन ड्राफ्टिंग, या उनका एटीट्यूड इतना खराब है. सी, एवरीबडी नीड्स टू सस्टेन देमसेल्व्स, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. कई बार होता है कि आप मीडियम फर्म में ज्यादा सीखते हो क्योंकि जितनी बड़ी लॉ फर्म है उतनी वो स्ट्रक्चर्ड है, राइट. हो सकता है आपको क्लाइंट डीलिंग 5 साल बाद मिले, पर एक छोटी लॉ फर्म में डे 1 से आपको क्लाइंट डीलिंग मिल रही है, या आपको डे 1 से कोर्ट में भेज दें. सो यू हैव टू डिसाइड. मीडियम फर्म में हो सकता है कि आपको ज्यादा लर्निंग हो, इट इज नॉट नेसेसरी. हो सकता है बड़ी लॉ फर्म में आपको बहुत हाई स्टेक केसेस मिले तो आपको ज्यादा लर्निंग हो, राइट. बट आपको यू हैव टू मेक बेस्ट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, राइट. और अगर लॉ कॉलेजेस में आपके पेरेंट्स इतने लैक्स स्पेंड कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स में कर रहे हैं, सो आई एम श्योर कि 2 से 3 साल और वो सपोर्ट दे सकते हैं, राइट. और अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप फर्म की बिलिंग में हेल्प कर रहे हो, इफ यू आर असिस्टिंग मी इन अर्निंग 5 lakhs a month, why will I not give you 1 lakh out of it, राइट. क्योंकि बाकी एक्सपेंसेस भी ऑफ रनिंग द फर्म, राइट. ऐसा नहीं है कि वो बाकी 4 लाख फिर मेरा हो गया. आई हैव टू पे सैलरीज, आई हैव टू अगर मेरे को कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, या आउट ऑफ पॉकेट है, ऑफिस का एसी है, ऑफिस का रेंट है, और खर्चे भी हैं. तो हो सकता है मेरा कैरी होम भी 1 लाख ही हो जो आपका है, राइट. वो मेरे अकाउंट में 4 दिख रहा है आपको आता हुआ, राइट. बट इवन आई वुड वांट टू रिटेन टैलेंट. अगर मुझे पता है कि अच्छी लॉ फर्म इतना दे रही है, मुझसे सीख के कहीं और चले जाएंगे, राइट, और मुझे रिटेन करना है, तो मैं आपको ऑटोमेटिकली दूंगी. बट इट कैन नॉट बी कि मैं रात के 2 बजे तक बैठ के आपका गंदा ड्राफ्ट क्लियर आउट कर रही हूँ, उसको 80% चेंज कर रही हूँ, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आई शुड बी देन गिविंग यू 1 लाख फॉर दैट. वो ऐसे नहीं होता. वो रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है. और मैं ये नहीं बोल रही, और कई जगह लाइक यू राइटली सेड, ऑफिस भी एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, राइट, वेयर डिजर्विंग को भी नहीं मिल रहा है, राइट. देन यू हैव टू थिंक ऑफ चेंजिंग योर ऑफिस. बट अगर आप डे 1 से कि नहीं अभी मेरे को एज अ मैटर ऑफ राइट 45,000 मिलना चाहिए, राइट, तो व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन टू द टेबल? या तो है कि आप इतनी कनेक्टेड बैकग्राउंड से आ रहे हो कि आप क्लाइंट्स ला रहे हो, राइट, तो फर्म को बेनिफिट हो रहा है, या आप ऐसे बैकग्राउंड से हो कि आप अच्छे लॉ कॉलेज वाले बैकग्राउंड से हो, जो डे 1 से आप बहुत अच्छी रिसर्च करके केस विनिंग में असिस्ट कर रहे हो, राइट, या आप किसी और चीज में कर रहे हो, तो वहां पे आपका टैलेंट अगर जज हो रहा है तो यू शुड स्टिक इट आउट. एंड ये सोच के कि मेरे फादर ने 90 lakhs मेरी एजुकेशन में स्पेंड किया तो मुझे डे 1 से 1 लाख मिलनी चाहिए, दैट इज नॉट द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने जितना भी खर्चा किया होगा, राइट, बट उसकी वजह से आपको फर्म दे इज नॉट समथिंग विच आई एग्री विद.
इफ यू ब्रिंगिंग समथिंग ऑन टू द टेबल, तो जहाँ इतना किया है वहां 2-3 साल और रिटर्न्स मिलेंगे आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता। माय फादर यूज्ड टू से वर्क फॉर वर्क मनी विल फॉलो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतना हार्डवर्क करें, इतना काम करें, इतना भाग दौड़ कर रहे हैं क्लाइंट मीटिंग्स में, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और इतना कर रहे हैं और आपको रिटर्न्स, इट इज नॉट पॉसिबल। ये है कि थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। कोई लोग थोड़े एडवांटेजेस फैमिली से आते हैं, जो सेकंड थर्ड जनरेशन लॉयर्स हैं, उनको ऑफिस मिल जाता है, आपको ऑफिस नहीं खरीदना पड़ेगा, या आपको बुक्स मिल जाती हैं, आपको फादर का कोर्ट क्लर्क मिल जाएगा, स्टाफ मिल जाएगा, आपको वो सब हो सकता है स्क्रैच से करना पड़े। बट ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ ना मिले अगर आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज माई ओन एक्सपीरियंस, being a first generation lawyer, being lady, having a lot of other things. You can make it start with a positive note, and first you show your worth. एंड अगर आपको वो वर्थ रिकग्नाइज हो रहा है तो आप सही ऑफिस में, उसके बाद भी रिकग्नाइज नहीं हो रहा, देन इट इज टाइम टू मूव ऑन। पर हर एक 2-2 साल में अगर आप मूव करोगे अलग अलग ऑफिस में, आप कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि हर ऑफिस में कोई इशू रहेगा। कहीं पॉलिटिक्स होएगी, कहीं काम ज्यादा होगा, कहीं काम कम होगा, कहीं पे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, कहीं पे कुछ और होगा। आप कितने ऑफिस चेंज करोगे? इट्स लाइक मैरिज, हाउ मेनी लेडीज और जेंट्स विल यू मैरी, राइट? तो आपको एक लेवल पे ठहराव के साथ एक ऑफिस में, कई लोग ऐसे हैं जो 2 दिन में रिजाइन कर रहे हैं, और उसने बोल दिया, एंड पेरेंट्स ऑल्सो, अरे मेरा बच्चा, तुम्हें बॉस ने बोला लीव एंड कम, वी विल टेक केयर ऑफ यू। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको एक ऑफिस में रुकना है, क्योंकि जहां पे भी हाई स्टेक काम हो रहा है, हाई प्रेशर काम हो रहा है, वहां पे इट इज नेचुरल फॉर टेम्पर्स टू गेट लॉस्ट, बट दैट इज वर्क रिलेटेड, वो थिंग्स सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं। बट अगर आप ओवर सेंसिटिव होके, बॉस ने ऐसे बोल दिया है, वो पार्टनर ने काम नहीं दिया है, उसको क्यों कॉन्फ्रेंस में ले गए, मैं 5 साल में हूँ और वो 3 साल वाला है, उसको वहां क्यों ले गए? आपको नहीं पता कि लॉ फर्म ओनर के पास भी क्या प्रेशर्स हैं। अगर किसी को कहीं आउट ऑफ टर्न लेके जा रहे हैं, हो सकता है उसका ऐसा बैकग्राउंड हो विच इज असिस्टिंग द फर्म। सो देयर आर मेनी थिंग्स अदर देन मेरिट। आपको सिर्फ काम में और कॉन्सेंट्रेट करना है कि मुझे काम सीखना है, और इनिशियल 2-3 years तो आप ही फर्म से ले रहे हो। आफ्टर 3 years इज व्हेन यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द फर्म, एंड व्हेन यू गिविंग बैक टू द फर्म, मोस्ट ऑफ द पीपल will reward you because you're good. People would want to retain you. तो अगर आप किसी का बेनिफिट दिला रहे हैं तो डेफिनेटली दैट पर्सन, इट्स अ कमर्शियल वर्ल्ड। मैं क्यों अपना अच्छा टैलेंट लूज करने की कोशिश करूंगी जब मुझे पता है कि किसी नए को फिर ट्रेन करो और वो करो। तो कोई ऑफिस भी नहीं चाहेगा। इनिशियल 2-3 years, यस, इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। हमारा पीएफ नहीं है, या हमारी वो सब चीजें नहीं है। इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसा नहीं कि आपको मेटर्निटी मिलेगी, या आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, या आपको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, या ऐसा कुछ मिलेगा आपको, राइट? तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोमेटिकली है, राइट? बट आपको अपना थोड़ा लॉन्ग टर्म देख के चलना है और बहुत सेंसिबल वे में अपना करियर लेना है, और ट्राई एंड बी इन वन ऑफिस फॉर मिनिमम 3 to 5 years. सो मैम, हमने लॉ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया, तो मैम वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क कि आफ्टर द पेंडेमिक थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली फॉर एवरी प्रोफेशन, बट स्पेशली फॉर द लिटिगेटिंग लॉयर्स एंड द यंग लॉयर्स, उनको काम ढूंढने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, बिकॉज जो रिनाउंड लॉयर्स हैं उनका हियरिंग्स हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट कोर्ट्स ओपन नहीं थे मोर देन 1 year के लिए भी। सो उनको काफी इशू आ रहा है, जो पास आउट हुए 2020 में, 21 में जो हो रहे हैं। तो अगर उनको लिटिगेशन में जाना है, उनको काम मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, या उन्हें क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए? एक्चुअली प्रॉब्लम सबको हो रही है, इवन जो एस्टैब्लिश्ड लॉयर्स हैं, राइट? हमारा आईपी में तो वी आर स्टिल अ बिट लकी, क्योंकि हमारी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एक भी दिन बंद नहीं हुई, हमारा पेटेंट ऑफिस एक भी दिन बंद नहीं हुआ, और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पहले भी हो रही थी। तो और हम लोगों का डेस्क जॉब भी बहुत रहता है, एडवाइजरी, नोटिसेस, लॉट ऑफ चेम्बर प्रैक्टिस। बाकी जो एस्टैब्लिश्ड लॉयर्स हैं उनकी ही अर्निंग्स 40 to 60% डिप हुई हैं। और बड़ी लॉ फर्म्स ने भी बहुत सारी शेडिंग की है, अपना स्टाफ 40% कम कर दिया है, तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। कितनों की सैलरी भी कम हुई है, बिकॉज जब लॉ फर्म में पार्टनर्स, या लॉ फर्म इज व्हाट इट इज, कलेक्टिव बिलिंग बाय नंबर ऑफ सीनियर पार्टनर्स विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट्स एंड सीनियर एसोसिएट्स। जब आपकी टोटल बिलिंग कम हो गई है तो आप सैलरीज भी कम करोगे, आप न्यू हायरिंग्स को तो फ्रीज कर ही दोगे, राइट? और एग्जिस्टिंग की भी सैलरी आप कम करोगे। तो एवरीबडी हैज बीन फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज। आई रियली सिंपैथाइज विद
young lawyers who want to litigate, सिचुएशन अभी बहुत सैड है, पर आप यू हैव टू जस्ट कीप अप्लाइंग एंड अब फिजिकल कोर्ट्स खुल रहे हैं। आउट ऑफ दिल्ली तो बहुत सारे खुल गए हैं, और अब दिल्ली में भी फिजिकल आज से खुले हैं। So things will only improve from now. But yes, this last two batches have been a bit unfortunate, and everybody has faced this backlash of pandemic. So problem तो है। So, ma'am, as an IP lawyer, I wanted to know that why there are so less women in IP and इतना कम women lawyers या create कर नहीं पाते हैं IP, क्या वजह रहती है इसके पीछे? IP creation, I agree with you, क्योंकि बहुत कम women हैं who become scientists, right? और बहुत कम the data which has been published is, I think इंडिया में शायद 2% women के भी पेटेंट फाइल नहीं होते हैं who are women inventors, right? तो फंडिंग भी नहीं मिलती है, तो लेडीज आर जनरेटिंग वेरी लिटिल आईपी, एंड देयर वेरी फ्यू वुमेन हु आर हेडिंग बिजनेसेस एज एन ओनर हैं, जैसे नायका की ओनर लेडी हैं, अदर्स हैं, बट बहुत कम हैं हु यू कैन से कि एफएमसीजी कंपनीज की या बाकी कंपनीज की विमेन ओनर्स हैं, राइट? तो बहुत कम विमेन आईपी जनरेट करती हैं। So that is a problem. We have to introspect, and up to more women are becoming engineers, and they are getting into invention part of it. But उसमें भी बहुत long hours है when you're inventing things, right? तो obviously women, एक तो गया creator, एक हो गया protector, right? तो creators भी बहुत कम है। प्रोटेक्टर्स में इन हाउस में हैं जो लॉ फर्म्स में जो प्रोसिक्यूट वगैरह कर रही हैं। लाइक आई टोल्ड यू के लिटिगेशन में और बाकियों में स्ट्रेसफुल बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर आप एक पेटेंट देख लीजिए, वो बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है, राइट? और आपको बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी को इन्वेंटर के साथ समझ के उसको एक पेटेंट ड्राफ्ट करना है, उसके बाद आपको एग्जामिनर को समझाना है वो पेटेंट जो आपकी इन्वेंशन नहीं है। So these are tough areas, and women are doing very well in all tough areas, but it takes time. Or litigation maybe when things become more women friendly, उसके लिए male advocates का attitude change हो, overall society का attitude change हो, आपके husbands और fathers का attitude change हो, तो women on their own are extremely focused, and they do well in all areas, but then support also is required, क्योंकि वो सब होगा तो things will improve. So, ma'am, what is your piece of advice for women lawyers or who are aspiring to join litigation or judiciary? My advice to all professionals, including male, but most of women will be, see, you cannot decide which family you are born into, right? पर कई बार अगर आप बहुत एक्सेल करते हैं तो वो भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, राइट? बिकॉज दे से सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। तो जब आपके फादर देखते हैं कि अरे मेरी बेटी 3 लाख महीना कमा रही है, राइट? तो एटीट्यूड्स ऑल्सो चेंज, राइट? तो अगर आप खुद फोकस्ड हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं पैशनेटली, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एटलीस्ट पेरेंटल फैमिली में चेंज आए। एंड मैरिज इज डेफिनेटली समथिंग, अगर अनलेस आप बहुत ऐसे बैकग्राउंड से है वे नहीं आपको हाउसवाइफ ही बनना है मैरिज के बाद है, आप इसी कंजर्वेटिव फैमिली में जाओगे, इफ योर पेरेंट्स आर अलाउइंग यू टू डिसाइड इवन विद इन योर कम्युनिटी, राइट? कि आप थोड़े से लिबरेटेड मेल एडवोकेट्स, एंड फॉर मेल्स ऑल्सो कि एटलीस्ट 6 महीने से ईयर यू ट्राई एंड हैव अ प्रॉपर कोर्टशिप, यू अंडरस्टैंड कि द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग योर पैशन फॉर योर वर्क, उसके बाद ही आप शादी करें, और आजकल वो अलाउ होता है मोस्ट फैमिलीज में। एंड वंस यू मैरी राइट, सो हाफ द बैटल इज, मैं बार बार ये चीज बोलूंगी जो लॉ कॉलेज कोई नहीं बताएगा, यू हैव टू मैरी राइट। If you marry right and you are focused and you are not looking too much into the timings, कि आप 30th की वेट करें कि 30 तारीख आए और मेरे को मेरी सैलरी मिल जाए, मैं घर चले जाऊं, whether it's a male or a female, that will never work. आपको काम के लिए काम करना है और पैसा आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आप काम के लिए काम करना पैसा ना आए। It is not. Marriage plays an important role according to you. Very important role, because if you have somebody who's supportive for your long hours, only for that reason, सिंगल हो आप तो आजकल तो कोई इशू ही नहीं है, आप सिंगल भी रहो, बट इफ यू आर मैरिंग देन यू हैव टू मैरी समबडी सपोर्टिव। तो वो बच्चे भी फिर ऑटोमेटिकली, इफ द फादर इज सपोर्टिव, चिल्ड्रन आल्सो अंडरस्टैंड कि मम्मी की ये कमिटमेंट्स है, व्हाई इज शी ट्रैवलिंग सो मच फॉर
डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में, तो समझ आ जाती है इवन टू द चिल्ड्रन। बट अगर वही आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, घर में रोज लड़ाई हो रही है कि आज भी 9 बजे आए, आज भी 9 बजे आए, आज 11 बजे क्यों आए, प्रॉब्लम। Thank you so much, ma'am. And at last, I wanted to know some concluding views of yours for the law aspirants or students and for our viewers as well. My thing is, it is a very very nice profession to be in, legal profession. No 2 days are the same, right? It is very very exciting. Every day you are on your toes. Every day you have to perform, क्योंकि हमारा actually performance है, we are performing, right? तो अगर आप you are as good as your days, आपका अच्छा केस भी है, for XYZ reason आप हार जाते हो, आप कई बार हारता हुआ केस जीत जाते हो. Every day is full of surprises. So it is a very very good profession to be in, but it is a very very demanding profession, right? Law is a jealous mistress. It leaves time for nobody else, right? And like I said, my first husband is my profession. Then comes my husband and we joke about it. He doesn't feel bad about it, right? क्योंकि that is how it has to be. और अगर आपको एक्सेल करना है, if you to go to heaven, you have to die, right? तो अगर आप मरने के लिए रेडी हैं, तभी आपको हेवन भी मिलेगा. So please don't have any misconceptions. You have to be very very focused and sorted. It is a tough profession, but very very rewarding and challenging if you have the right mindset and सबसे important, ability to work hard. There is no shortcut to success. There is no escalator. You have to take the stairs. आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना ही है. अगर आप उसके लिए, अगर आप वैसे मिसकंसेप्शन से हो कि मैं बैठूंगी और 3 साल बाद ऑटोमेटिकली एक लॉ फर्म में मेरी 5 लाख सैलरी हो जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. You have to work very hard. You have to be very very focused only on your work. No external factors, office politics, ये वो. और आपको नहीं सोचना कि आप सेकेंड जनरेशन लॉयर नहीं हो, आप थर्ड जनरेशन. हर कोई अपनी किस्मत के साथ आता है, आप अपनी किस्मत खुद बनाओ, राइट? एंड इफ आई कैन मेक इट, एनीबडी कैन मेक इट. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि you should feel demotivated. All of us can make it. All of us have the potential. Be very very positive and work with the right reason. अगर आप right reason से काम कर रहे हैं और आप positive mind से काम कर रहे हैं, you will make it and you'll do very well in life. And please, all of us need to be very positive. Thank you so much, ma'am, for your piece of advice. और काफी inspirational journey भी रही है और आपका attitude बहुत positive है. I hope viewers को भी ये समझ आए कि work ethics life में कितने important role play करते हैं. And you should be passionate about your work. You should love your work. Absolutely. Thank you so much, ma'am, for connecting with us. And it was a lovely experience in talking with you. Thanks for inviting me. Subscribe to our channel and press the bell icon and get the latest updates on time.